हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री के पेपर को, जो हमारे एग्जामिनेशन यानी 2023-24 का है। और आज का हमारा पेपर कोड है MHIS 504 और MHIS 505। यानी आप लोग का जो भी पेपर होने वाला है उसके कोड आप इसमें मिला लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको इसमें टाइम 3 घंटे का मिलेगा, यानी पेपर करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपका जो कितना है 75 नंबर है। बाकी जो आपके 25 नंबर है वो आपके प्रैक्टिकल के थ्रू आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पेपर कोड MHIS 504 की, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत का है। तो इसमें देखिए नोट, इस प्रश्न के 3 खंड हैं, यानी अ, ब और स हैं। परीक्षार्थी को सभी खंडों से प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक अंकित हैं। इसमें देखिए सबसे पहले सेक्शन ए को देखेंगे हम लोग। तो सेक्शन ए में सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर आपको देने हैं। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया रहेगा जो आपके 3 नंबर का होगा, और इस सेक्शन से आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो देखिए पहला है हमारा खुम्स, दूसरा दीवान ए मुस्तखराज, तीसरा दीवान ए कोही, चौथा है हमारा दीवान ए रियासत, और पांचवा है हमारा जजिया। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं फिर भी आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसे छोड़ेंगे नहीं। इसमें आपको प्रश्नों का जो उत्तर है उसे आप 1.5 से 2 पेज में ही दें, क्योंकि ये आपका 3 नंबर का प्रश्न ही है। इस पर ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें। बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में देखिए, यानी खंड ब में, इसमें देखिए निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको मैक्सिमम 8 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें आपको 4 प्रश्नों को करना होता है। और एक जो प्रश्न होता है आपका, एक प्रश्न आपका 5 नंबर का होता है, और इसमें 4 प्रश्नों को करेंगे तो आपको इस सेक्शन से 20 नंबर मिलते हैं। जिसमें देखिए पहला प्रश्न हमारा, सल्तनत कालीन आंतरिक व्यापार का विवरण दीजिए, अथवा दिल्ली के सुल्तानों के अंतर्गत कृषि की दशा को रेखांकित कीजिए। यानी इन दोनों प्रश्नों में से आपको सिर्फ एक करना है, जो आपको अच्छे से आता है आप उसी प्रश्न का चुनाव कीजिए। तीसरे का पहला देखिए, एकता प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हर साल पूछा जाता है। फिर दूसरा है हमारा, सिंचाई के विकास में फिरोज शाह तुगलक के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा प्रश्न है हमारा, तुगलक सुल्तानों की मुद्रा प्रणाली का वर्णन कीजिए, अथवा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति दिल्ली नगर तक ही सीमित थी या दिल्ली के बाहर भी फैली थी, आकलन करें। और देखिए यहाँ पे इन दोनों में से आपको सिर्फ एक प्रश्न करना है, जो प्रश्न आपको अच्छे से आता है आप उसे ही करें। पांचवा है हमारा, दिल्ली सल्तनत में नगरीय वर्गों के जीवन स्तर पर एक टिप्पणी कीजिए, अथवा सल्तनत कालीन ग्रामीण वर्ग व उनके रहन सहन के स्तर पर एक निबंध लिखिए। इन दोनों में से भी आपको एक ही प्रश्न करना है। अब आता है हमारा सेक्शन सी, यानी खंड सा। इसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्न ही करने होते हैं। एक प्रश्न जो है आपका 20 नंबर का होता है, यानी इस सेक्शन से आपको सीधे 40 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप सेक्शन बी यानी खंड ब में आप जो है उत्तर को 3 से 4 पेज में लिखेंगे तो आपको 4 से 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और देखिए जो आपका खंड स है सेक्शन सी, इसमें आप 5 से 6 मैक्सिमम 7 पेज लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक क्वेश्चन 20 नंबर का रहने वाला है। तो देखिए छठा प्रश्न हमारा, सल्तनत काल में विभिन्न उद्योगों के विकास का परीक्षण कीजिए। क्या यह कहना सही है कि इस काल में आर्थिक गतिशीलता थी? सातवां, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। आठवां, सल्तनत काल में नगरीकरण की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। नौवां,
1206 से 1526 ईस्वी तक भारत के विदेशी व्यापार की विवेचना कीजिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं पेपर कोड 505 को, जिसका पेपर का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1773 से 1857 तक। इसमें भी वही बात है, इसमें भी 3 खंड दिए हैं आपके, अब और स, और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने आवश्यक हैं और प्रत्येक खंड के सामने उसका अंक अंकित है। तो आइए सेक्शन ए को देखते हैं। सेक्शन ए में भी वही प्रोसेस है आपका जो यहाँ पे। तो सेक्शन ए को देखेंगे हम लोग। निम्न में से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है हमारा वाणिज्यवाद, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, जो हर साल पूछा जाता है। दूसरा औपनिवेशिक काल में स्थल मार्ग यातायात, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी की कृषि नीति। चौथा औपनिवेशिक काल में भारत में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचवा है औपनिवेशिक भारत में नील उत्पादन। अब बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखिए ये भी आपका 5 क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे और इस सेक्शन से आपको कुल 15 नंबर प्राप्त होंगे। दूसरा सेक्शन देखते हैं हम लोग, सेक्शन बी खंड ब। इसमें आपको निम्न में से सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैक्सिमम इसमें आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 4 प्रश्न ही करने हैं। जैसे दूसरा प्रश्न देखिए, पूंजीवाद पर प्रकाश डालिए अथवा वित्तीय साम्राज्यवाद पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, पूंजीवाद। तीसरा, स्थायी भू राजस्व व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी। ये आपका भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों में ही आपके बार बार पूछे जाते हैं। इसमें आपको भू राजस्व व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी, तीनों ही आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह बार बार परीक्षा में आपके पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे, और आपका जो बी है अथवा करके दिया है, तालुकदारी व भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो ये भी आपका प्रश्न बार बार पूछा जाता है। फिर आता है हमारा चौथा प्रश्न, प्राचीन प्रत्याभूति व्यवस्था पर प्रकाश डालिए अथवा ब्रिटिश काल में भारत में जलमार्ग यात्रा पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर देखिए 5वां प्रश्न हमारा, ब्रिटिश भारत में मुख्य व्यावसायिक फसलों पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा ब्रिटिश भारत पर कृषि के व्यावसायीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में हर साल लगभग या वो लघु उत्तरीय हो या दीर्घ हो या टिप्पणी हो, उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन सी यानी खंड स की तरफ। तो यहाँ पे देखिए खंड स में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी इसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, 4 में से आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होता है, इसलिए आप इस सेक्शन से आपको 40 नंबर मिलते हैं। जो आपका खंड ब है, उसके प्रश्न के उत्तर को आप 3 से 4 पेज में लिखेंगे, जिससे आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। और जो सेक्शन सी होता है, जो आपका 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसके लिए आप 6 से 7 पेज, मैक्सिमम 7 पेज लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। पहला प्रश्न देखिए, इसमें आपको जो प्रश्न बहुत अच्छे से आता है आप उसी प्रश्न को टच करेंगे, अन्यथा जो आपको प्रश्न नहीं आता है आप उस प्रश्न को टच नहीं करेंगे। इसमें पहला देखिए, ब्रिटिश भारत में निऔद्योगिकरण के क्या कारण थे। 7वां, ब्रिटिश भारत में कृषि के व्यवसायीकरण के क्या कारण थे। यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 8वां प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भू राजस्व का सभी रैयतवाड़ी, स्थायी और महालवाड़ी या तीनों इम्पॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं आप, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में पूछे जाते हैं और ज़रूर से पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो आप इन तीनों को अवश्य ही तैयार कर लें। देखिए रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, और 9वां है हमारा महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर जब आप हिस्ट्री का यानी इतिहास का जब आप लिख रहे हैं
तो जहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं वहाँ पे आप डायग्राम बनाएं, उससे आपको 1-2 नंबर अवश्य मिलेगा। जैसे रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था पर अगर आप बना रहे हैं तो रैयतवाड़ी लिख के आप इसमें किस सन में आया, किसने लाया, क्या इसका प्रोसेस था, यह सारी चीज़ें आप पहले एक पेज पर बना लें डायग्राम के रूप में, उसके बाद इसका डिटेल लिखें। इससे जो क्या है, जो एग्ज़ामिनर है वो जानेगा कि हाँ बच्चे को सारी चीज़ें याद हैं। और उस तरह आपका जो थ्योरी है, बहुत कम ही एग्ज़ामिनर पढ़ते हैं, उस तरह आपको डायग्राम पे नंबर मिल जाएगा और डायग्राम के थ्रू आपने जो थ्योरी लिखा है उस पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।